नमस्कार, मैं पारस शर्मा। मैं एक परामर्शकर्ता हूँ और मैं सुराना कॉलेज में एक विजिटिंग फैकल्टी के बतौर पढ़ाता भी हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो काफ़ी गंभीर विषय है और इस विषय का नाम है ग्रीफ यानी कि शोक। चाहे ना चाहे हम हर एक व्यक्ति इस अनुभव से कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में गुजरेंगे। चाहे ना चाहे हमारे ज़िंदगी में शोक का अनुभव कभी ना कभी हो ही जाएगा। और ये बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि शोक का अनुभव एक तरह का एक मानसिक विकार या एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन अगर इसको मैनेज नहीं किया जाए और आपको सही तरह का सपोर्ट, सही तरह का साथ ना मिले लोगों का, तो आगे चलकर इसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ भी सकता है। तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। आम तौर पर हमें ऐसा लगता है कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके प्रियजनों को जो अनुभव होता है उसे शोक कहा जाता है। लेकिन साइकोलॉजी में हम शोक को किसी भी तरह के नुकसान से भी वो जोड़ते हैं, जैसे कि किसी की नौकरी चली जाए, किसी का घर छूट जाए, किसी का देश छूट जाए, किसी की रिलेशनशिप टूट जाए। इन सारी सिचुएशन में भी जो अनुभव एक व्यक्ति से के लिए होता है वो भी ग्रीफ या शोक के बराबर कई बार हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें समझना है कि केवल किसी की मृत्यु हो जाने पर ही हम शोक का अनुभव नहीं करते हैं। एक कोई ऐसा नुकसान किसी महत्वपूर्ण चीज का या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपके जीवन से अगर हो जाए तो इससे भी हम शोक का अनुभव कर सकते हैं। अब ग्रीफ जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही एक कॉमन एक्सपीरियंस है लोगों के लिए, लेकिन ये कई बार ऐसा रूप ले सकता है जिससे हमें ऐसे लगे कि किसी के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और शायद इस समय पर उन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो एक थियरी बनाई गई थी जिससे हम शोक के अनुभव या ग्रीफ स्टेजेस का थोड़ा विस्तार से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये जो है एक सफ़र है अस्वीकृता से पूरी तरह से स्वीकार करना। शोक को हम पहले अगर जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम पूरी तरह से उसे अस्वीकार कर देते हैं। इस स्टेज को हम डिनायल कहते हैं। डिनायल की स्टेज में या अस्वीकृता की स्टेज में व्यक्ति बिल्कुल भी मान नहीं पाता है, बिल्कुल भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है कि उससे इस व्यक्ति को छीन लिया गया है या उससे जो उसके महत्वपूर्ण चीज़ थी वो उससे छीन ली गई है। इससे उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है और वे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिल्कुल भी नहीं पूरी कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, खाने पीने से मन उठ जाता है, कई बार जीवन से भी मन उठ जाता है। साथ ही साथ अगली स्टेज है वो है गुस्सा, क्रोध यानी कि एंगर। इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रीफ से या शोक से ग्रस्त है व्यक्ति वो बहुत गुस्से में होता है और शायद जीवन से गुस्से में हो जाए, भगवान से गुस्से में हो जाए, अपने आसपास के लोगों से गुस्से में हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, इनकी वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस गुस्से के नीचे एक्चुअली जो दबी है वो फीलिंग है गिल्ट। गिल्ट यानी कि अपराध बोध। ऐसे उनको शायद ये भी लगता होगा कि काश मैंने कुछ कर दिया होता या काश मैंने कुछ कह दिया होता जिससे जो परिस्थिति है वो बदल जाती थी। तो आगे चल के हम देखें तो आगे की स्टेज में ऐसे अनुभव की वजह से जो एक व्यक्ति है वो बहुत ही एक डीप डिप्रेशन में चला जा सकता है, यानी कि बहुत ही उनको उदासीनता का अनुभव हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता होगा कि अब जीवन मेरा जीने लायक ही नहीं है, अब जीवन में मेरे कुछ भी नहीं रखा है। इस समय पर उन्हें परामर्श यानी कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। इस समय पर उन्हें अपने परिवार वालों के, अपने दोस्तों के, अपने सलाहकारों की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो इस अनुभव से उभर कर आएँ, ताकि उन्हें समझे कि इसके आगे भी जीवन है, ताकि उन्हें ऐसे लगे कि इससे उठकर, इससे उभर कर भी आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इस टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, लेकिन उन्हें अपने प्रियजनों की बहुत ज़रूरत है।
तो अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है या आपके जीवन में जो व्यक्ति है वो ग्रीफ या शोक के अनुभव से गुजर रहे हैं, तो इस समय आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उस व्यक्ति को उस समय आपका सपोर्ट मिले। आपके सपोर्ट से ही वो आगे बढ़कर आ सकेंगे और उभर सकेंगे अपने जीवन में। तो जैसे कि हम कहते हैं कि दुख और गम जो है वो बांटने से कम होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर भी सही होगी कि अगर कोई इस दुख से गुजर रहा है तो आप उनके साथ इस दुख को बांटें, इस दुख को शेयर करें, ताकि उनका गम और उनका दुख कम हो जाए और वो जल्द से जल्द इस ग्रीफ से, इस शोक से उभर कर आगे आ सकें। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे अनुभव अगर हों किसी को, तो उन्हें जल्द से जल्द नज़दीकी काउंसलर या परामर्शकर्ता के पास लिया जा सकता है, जिससे उन्हें सही आगे की सलाह मिल सके। तो इस संदेश के साथ मैं आपसे आज के लिए इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिले, जिससे आप अपनी या किसी और की मदद कर सकें। धन्यवाद।